I welcome you, and this video is for class 10th CBSE. This is the first chapter of the book, First Footprints Without Fate. The first chapter is a Triumph of Surgery, and I have started this chapter, and today rest of the paragraph I will teach you. So let's start. Okay. But I took a firm line. किंतु मैंने एक दृढ़ फैसला लिया, मैंने एक कठोर तरीके से अपना फैसला बनाया. ट्रिकी वॉज वेरी इल. ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार थी. दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम. और उसको बचाने का यही एक तरीका था. इनफैक्ट वस्तुतः आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रीज वेलिंग. कि मैंने यही प्रॉपर समझा कि बिना कोई देर किए वो मिसिस पम्फ्री से उसे, यानी कि मिसिस पम्फ्री की जो दुख था उसका, उससे उस दुख से उसको दूर ले जाया जाए. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग टू द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट. और मैं उस छोटे डॉग को कंबल में लपेटा और कंबल में लपेट कर मैं उसे अपनी कार की तरफ ले गया. ओके. द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड. और सभी जो स्टाफ यानी कि पूरे जो एम्प्लॉयज़ थे वो सभी जाग गए, राउज्ड हो गए. और जो नौकरानियाँ थी, यानी कि मेड्स, यानी कि जो फीमेल जो मेड होती है, यानी कि जो नौकरानियाँ होती हैं, वो ट्रिकी के दिन के बिस्तर, जो दिन वाले बिस्तर थे, जो रात के बिस्तर थे उसके, यानी कि डे बेड था उसका, नाइट बेड था. और उसका जो फेवरेट क्वेश्चंस, यानी कि उसके जो पसंदीदा गद्दे थे, वो खिलौने, ठीक है, यानी कि टॉयस एंड रबर रिंग्स, यानी कि रबर की इसकी एक वो क्या नाम है, रिंग थी. ब्रेकफास्ट बाउल, साथ में उसका नाश्ता करने का एक कटोरा था. लंच बाउल, दोपहर के भोजन के लिए भी उसके पास एक बाउल था. सपर बाउल, शाम के भोजन के लिए भी एक बाउल था. ठीक है. तो ये जो सभी चीज़ें थी वो अंदर से बाहर ला रही थी. कौन ला रहे थे? यानी कि जो नौकरानियाँ थी. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. और मैंने ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हुए, इस चीज़ को अनुभव करते हुए कि वो सारी चीज़ें मेरी कार में नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो मैंने कार चलाना शुरू कर दिया. एज आई मूव्ड ऑफ मिसिस पम्फ्री विद ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो. और जैसे ही मैं चला, वहाँ से मैं निकला, श्रीमती पम्फ्रे ने निराशापूर्ण, यानी कि जो डिस्पेयरिंग क्राई है, यानी कि निराशापूर्ण तरीके से चीखते हुए अपने बाजुओं में एक छोटा सा कोट मेरी खिड़की के अंदर फेंक दिया. यानी कि बाकी सामान तो आया नहीं, लेकिन उसने मेरी कार के चलते चलते एक कोट अंदर फेंक दिया. आई लुक्ड इन द मिरर. मैंने शीशे में देखा. आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. मैं वहाँ गाड़ी चलाते हुए उस कोने से मुड़ा. एवरीवन वाज इन टीयर्स. और सभी रो रहे थे. किसके लिए? ट्रिकी के लिए. आउट ऑन द रोड. और जैसे ही मैं सड़क के पास आ गए, यानी कि सड़क पर मैं जब चढ़ा, यानी कि मैं जब सड़क पर जब मैं आ गया, आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड. तो मैंने उस दयापूर्ण, यानी कि दयालु छोटे जानवर की तरफ देखा. वो मेरी बगल में सीट पर बैठकर हाँफ रहा था. क्या कर रहा था? हाँफ रहा था. आई पैटेड द हेड. मैंने उसके सिर पर थपथपाया.
एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी ने एक प्रभावपूर्ण तरीके से बहादुरी के साथ अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लेड, मेरे प्यारे यानी कि मेरे बेचारे बच्चे, आई सेड, मैंने कहा, यानी कि उसको जैसे कहा कि यानी बेचारा मेरा बूढ़ा, लेड यानी कि हम कुत्ते से कह सकते हैं, वैसे लेड लड़का होता है, ठीक है। यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू, कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मुझे ताकत नहीं लगती, यानी कि हैवंट ए किक इन यू, यानी कि तुम्हारे अंदर कोई भी ताकत नहीं। किक से मतलब यहाँ पे ताकत से है, तो तुम्हारे अंदर कोई ताकत नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा इलाज वास्तव में ज़रूरी है। देयर आर सम क्वेश्चंस। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या जो लेखक है वो ट्रिकी की मालकिन जितना अमीर है। सेकेंड है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है, सेकेंड क्वेश्चन है। वाई इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन इज परमानेंट गेस्ट, लेखक यानी कि जो सर्जरी का डॉक्टर है यानी कि मिस्टर हैरियट है, वो ट्रिकी को स्थायी रूप से मेहमान बनाने के लिए क्यों लालायित है। वाई डज मिसिस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, और श्रीमती पम्फ्री ऐसा क्यों सोचती है कि उस कुत्ते के अंदर जो रिकवरी हुई है वो शल्य चिकित्सा की विजय है। एट द सर्जरी, और उस सर्जरी हॉस्पिटल के अंदर यानी कि जब अस्पताल में वो आ गए, सर्जरी हॉस्पिटल के अंदर वो आ गए, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, तो जो मेरे घरेलू कुत्ते थे उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, और ट्रिकी ने अपनी नज़रों से यानी कि जो उसकी यानी कि जो डाउन आइज थी यानी कि उसकी जो नज़रें थी वो सुस्त थी, और अपनी सुस्त आंखों से उसने बिल्कुल शोर मचा रहे जो नॉइजी पैक यानी कि शोर मचा रहे जो कुत्तों का झुंड था उसकी तरफ उन्होंने देखा। वैन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द क्रेप्ट, और उसके बाद वो बैठ गया गतिहीन अवस्था में उस गलीचे पर बिल्कुल बैठ गया, ठीक है, यानी कि वहाँ अपने आप को जमा लिया। द अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए दूसरे कुत्ते उसे चारों तरफ घूमकर सूंघते रहे। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उन कुत्तों ने शायद फैसला किया कि ये हमारे लिए किसी काम का नहीं, मतलब ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग है, और उन कुत्तों ने ट्रिकी की उपेक्षा कर दी, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, मैंने ट्रिकी के लिए एक बेड तैयार किया, उसके लिए मैंने एक ढीला सा बॉक्स, हल्का से यानी कि जो गर्म रख सके ऐसा हल्का सा बॉक्स लिया, और मैंने जो दूसरे कुत्ते थे उन कुत्तों से अगला बॉक्स ट्रिकी के लिए लगा दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने 2 दिन तक उस पर बिल्कुल अपनी नज़रें बनाई रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे 2 दिन से बिल्कुल भी खाना नहीं दिया था, केवल हाँ बहुत सारा पानी पीने के लिए ज़रूर दिया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, लेकिन दूसरे दिन जब शाम का समय था तो उसने अपने आसपास के वातावरण में कुछ इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया। ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हियर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन जब उसने उन यानी कि उसने हल्की आवाज़ें करना चालू कर दिया, और उस समय जब उसने दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी, यानी कि हल्का हल्का वो भी विम्पर करने लगा, हल्का हल्का वो भी भौंकने लगा जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला
ट्रिकी धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया। ट्रोटेड आउट का मतलब बाहर आया। एंड इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और तुरंत ही जो नामक शिकारी कुत्ते, ठीक है, जो नामक शिकारी कुत्ता था, द ग्रे हाउंड, एक शिकारी कुत्ता था, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके मित्रों द्वारा उसको घेर लिया गया। इनगल्फ का मतलब होता है घेरना। इनगल्फ का मतलब स्टूडेंट्स घेरना होता है। तो जो के द्वारा, जो एक शिकारी कुत्ता था और उसके दोस्तों द्वारा शीघ्र ही उसको घेर लिया गया, उसके पीछे पड़ गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और उसे लुढ़काने तथा पूरी तरीके से उसको इंस्पेक्शन करने के बाद कुत्ते वहाँ से बाग में चले गए, जो गार्डन था वहाँ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और धीरे धीरे लुढ़कता हुआ अपने मोटापे के साथ। सरप्लस फैट का मतलब अतिरिक्त वसा। लेटर दैट डे, और उस दिन के बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं भोजन के समय जब प्रेजेंट हुआ, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैं ट्रिस्टन को प्यालों में भोजन डालते हुए मैंने देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, वहाँ पहले की तरह जो भागा दौड़ी हो रही थी, किसके लिए? तेज गति से या स्पीड से खाने की आवाज़ें आ रही थी। एवरी डॉग न्यू that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. प्रत्येक कुत्ता इस बात को अच्छे तरीके से जानता था कि अगर वह दूसरे कुत्तों से पीछे रह गया, यानी कि पिछड़ गया, तो लास्ट का जो हमारे पास हिस्सा बचेगा, यानी कि जो लास्ट खाने का भाग बचेगा, उसके लिए उनको कंपटीशन करना ही पड़ेगा। यानी कि अंतिम भोजन के लिए उसे लड़ाई करनी पड़ेगी, किसको खाना है किसको नहीं खाना। When they had finished, जब उनका खाना समाप्त हो गया, ट्रिकी took a walk round the shining balls, ट्रिकी उन चमकते हुए कटोरों के चारों घूमकर आया। Looking casually inside one or two of them, और उनमें से एक या दो प्यालों को उसने चाटना चालू कर दिया, यानी कि उसने कैजुअली उनको चाटा। Next day an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन मैंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल वहाँ पे रखा, और मैं उसे जब बाउल की तरफ धक्का मुक्की करते हुए मैंने उसको देखा तो मैं खुश हुआ, यानी कि मैंने उसे धक्का मुक्की करते हुए देखा बड़े जोश के साथ, तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। फ्रॉम देन ऑन, और उसी दिन से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेज हो गई, यानी कि उसमें सुधार तेजी से होने लगा। आई हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, और किसी प्रकार की मैंने उसको मेडिसिन नहीं दी, बल्कि वह पूरे दिन दूसरे कुत्तों के साथ रनिंग करता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, और जो वो मित्रपूर्ण तरीके से आपस में चिल्लाते थे, उस चिल्लाहट में भी वो उनके साथ हो जाता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squashed every minute, और उसने अपने तरीके का एक नया आनंद बना लिया। बीइंग बॉल्ड ओवर, कि वह कटोरों के ऊपर यानी कि अटैक करता था, कटोरों यानी कि जो कटोरे थे तो वो उसे झपट्टा मारने की कोशिश करता। ट्रैम्प्ड ऑन, उसको लेने की सोचता था। स्क्वेस्ट एवरी मिनट, और हर मिनट में वो उस पर अपने अधिकार करने की सोचता, यानी सोचता था कि मैं इसको अपने कब्जे में ले लूँ। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वह उस यानी कि जो गैंग का मतलब जो शिकारी कुत्ते थे उसका एक सदस्य बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सेगी क्रू, फाइटिंग like a tiger for his share at meal time, and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. और
वो यानी कि उन जो क्या नाम कुत्ते का झुंड था उसके अंदर वो एक फ्रेंडली मैनर के अंदर, किसमें अंदर, फ्रेंडली मैनर के अंदर उस झुंड में शामिल होता और वह एक असामान्य सा, कैसा, एक असामान्य सा जो लिटिल ऑब्जेक्ट जो था, ये लिटिल ऑब्जेक्ट का मतलब सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट का मतलब जो ट्रिकी था उसके लिए सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं छोटा सा रेशमी तरह का दिखाई देने वाला एक जानवर। तो उन कुत्तों के झुंड में शामिल होकर वो एक शेर की तरह लड़ता था और ठीक है, फॉर हिज शेर एट मील टाइम्स, ताकि वह अपने भोजन का हिस्सा प्राप्त कर सके, ठीक है। एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, और रात के समय मुर्गी का जो बाड़ा था वहाँ पर जाकर चूहों का शिकार करता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और उसके जीवन में इस प्रकार का समय शायद पहले कभी भी नहीं था। ऑल द वाइल और इसी दौरान मिसिस पंफ्री हावर्ड अनएक्सेसली इन द बैकग्राउंड, और मिसिस पंफ्री जो थी वो यानी कि जो बैकग्राउंड था यानी कि पीछे, यानी कि हम तो अपने हॉस्पिटल में थे लेकिन पीछे से मिसिस पंफ्री बड़ी चिंता के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। वैसे हावर्ड का मतलब होता है मंडराना। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और नई सूचना पाने के लिए वो दिन में कम से कम दर्जनों बार फ़ोन करती थी। ओके, आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और his correct caught won according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। और वह उन प्रश्नों को जैसे कि पूछती थी कि उसके गद्दे जो है रेगुलरली बदले जा रहे हैं या नहीं बदले जा रहे हैं, उसके वेदर के अकॉर्डिंग उसको कोई कपड़ा यानी कि जो कोट है वो पहनाया जा रहा है कि नहीं पहनाया जा रहा, ठीक है। अब मैं उसको इस बताने के काबिल था कि आपका जो छोटा प्राणी है यानी कि जो ट्रिकी है वो बिल्कुल डेंजर से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है, और वह बिल्कुल रैपिडली तरीके से ठीक हो रहा है, यानी कि रैपिडली वो ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग का मतलब होता है ठीक होना या रिकवरी करना। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पंफ्री, और इस शब्द ने मानो श्रीमती पंफ्री को कुछ प्रभावित किया हो। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए लिटिल टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, और उसने एक बार में 2 दर्जन जो फ्रेश एग्स थे या अंडे थे उसने भिजवा दिए ट्रिकी की मजबूती के लिए कि वह बहुत ज़्यादा मजबूत हो सके, अपनी ताकत को वापस पा सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और अपनी खुशी के लिए यानी कि हम भी चाहते थे कि हम जो ट्रिकी है उसको तो हालांकि हम कुछ देना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने लिए यानी कि मैं और मेरे जो मित्र थे, मैं और जो मेरे मित्र थे, हम नाश्ते में 2-2 अंडे खाने लगे। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, किंतु जब वाइन की, शराब की बोतलें आने लग गई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन इन द हाउस होल्ड, और घर के जो हालात की वास्तविक जो संभावनाएं स्पष्ट होने लगी, ठीक है, कि अब वास्तव में ये क्लियर होने लग गया कि वास्तव में घर के हालात क्या थे। इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ट्रिकी के खून के अंदर ठीक है, ट्रिकी के खून को शक्तिशाली बनाने के लिए, एनरिच करने के लिए, लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवल ड्यूरिंग द मील। तो दोपहर का भोजन जो हमारे लिए एक पार्टी जैसा अवसर बना रहा था, हम शराब के जो वाइन थे उसके 2 गिलास भोजन से पहले लेते थे, और कई बार भोजन के दौरान भी हम शराब पीने लगे थे, यानी कि मौज बनने लगी हमारी। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, और अब हम मुश्किल से ही इस बात के लिए विश्वास कर पाए थे कि उसका पूरा शरीर जो है, ठीक है, उसके पूरे शरीर के लिए ब्रांडी आने लगी है, यानी कि बड़ी बोतल आने लगी है। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड एंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, और कुछ रातें तो ऐसे ही गई कि जो फाइन स्पिरिट यानी कि जो ब्रांडी थी वो रात के समय भी पी गई, और उनको सूंघा भी गया, और बड़ी श्रद्धापूर्वक उनको निगला गया।
दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और अब दिन बड़ी शांति के बीत रहे, बड़े संतोष के बीत रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दिन बड़े संतोष के हैं। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, अब सुबह के समय अतिरिक्त अंडे भी आने लगे, मतलब अंडे जो आ रहे थे वो और ज़्यादा आने लगे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाई द मिड डे माइन, और जो अंडे थे बड़े, यानी जो अंडे थे वो हम खाते थे, और दोपहर के समय यानी कि मिड डे के समय जो हमारी वाइन हुआ करती थी उसके साथ हम अंडे लेते थे, और रात को फिनिशिंग लग्जरियस राउंड फायर विद द ब्रांडी, और साथ में ही हम जो हमारी शराब थी, यानी कि हम शराब जो पी रहे थे तो हम अपनी ब्रांडी के साथ आराम से फायर के पास बैठकर पीते थे, आग के पास बड़ी श्रद्धापूर्वक तरीके से पीते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट, और यही कारण था कि ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में रखने का एक लालच था। बट आई न्यू मिसिस पंफरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोरनाइट, किंतु मैं जानता था कि श्रीमती पंफरी जो है बड़ी दुखी थी, बड़ी पीड़ित थी, और एक पखवाड़ी के बाद यानी कि 15 दिन के बाद फेल्ट कंपेल टू फोन एंड टेल हर दैट लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और मैं उनको बताने के लिए मजबूर हो गया था कि आपका जो ट्रिकी है वो बिल्कुल ठीक हो चुका था, और वह उनको वहाँ से ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप अपने ट्रिकी को यहाँ से ले जाएं। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ट्यूब आउटसाइड द सर्जरी, की जो 30 फुट लंबी चमकती हुई जो काली धातु से बनी हुई कार जो अस्पताल के बाहर आकर रुकी, सर्जरी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। द सोफलर ओपन द डोर, और जो सोफलर था यानी कि जो उनका नौकर था उसने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर मिसिस पंफरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं उनको देख सकता था। किनको देख सकता था? यानी कि ट्रिकी की जो मालकिन थी मिसिस पंफरी की आकृति, सिर्फ मैं इस बात को अनुमान लगा सकता था, इस बात को देख सकता था, क्योंकि वह लगभग उस कार के अंदर यानी कि जो लॉस्ट इन द इंटीरियर अपने आपे में खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन हर फ्रंट ऑफ हर, और उसने अपने दोनों हाथों को कसकर बांधा हुआ था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ कपकपा रहे थे। ओहो मिसिस हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे बिल्कुल सच सच बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वास्तव में वो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है? यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, हाँ वो बिल्कुल स्वस्थ है और आपको कार से उतरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आई शैल गो एंड फेस हिम, मैं जाऊंगा और उसे लेकर आ जाता हूँ, यानी कि मैं अंदर से ट्रिकी को लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं बगीचे से होते यानी कि घर से होते हुए बगीचे के अंदर जाके पहुंचा, बगीचे में मैं गया। ए मैस ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड इन द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। तो कुत्तों का एक झुंड वहाँ घास के मैदान में बड़ी तेजी के साथ गोल गोल घूम रहा था, और उनके बीच में वो कान को फ्लैप कर रहा था। कौन? ट्रिकी कान को फ्लैप करते हुए, पूंछ को हिलाते हुए और अपनी एक गोल्डन सी छवि दिखाते हुए वहाँ पर मुझे ट्रिकी दिखाई दिया। इन 2 वीक्स, और 2 सप्ताह के अंदर अंदर, इन 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, और 2 सप्ताह के अंदर जो ट्रिकी था वो लचीला कठोर मांसपेशियों वाला एक प्राणी बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब वह जो कुत्तों का झुंड था उनके साथ बड़ा आसानी यानी बहुत अच्छे तरीके से वो रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो अपने आप को जमीन से फैलाकर अपने आप को जमीन से रगड़ रहा था। ए चेस्ट ऑलमोस्ट बस्टिंग द ग्राउंड, और उसकी छाती लगभग उस भूमि को, उस ग्राउंड को टच कर रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे उस जो पैसेज था, जो बरामदा था, उसके सहारे उसे घर के सामने से लेकर आया। द सोफलर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, और उस नौकर ने अब भी
उस कार का दरवाज़ा खोलकर पकड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सा his mistress, he took off from my arms and a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। और जैसे ही उसने मिसिस पंफरी को देखा तो वह मेरी बाजुओं से उछलकर वह जोरदार छलांग लगाते हुए श्रीमती पंफरी की गोदी में जा बैठा। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओ, और वह एकदम से चौंक गई, ओ यानी कि भौचक्का रह गई। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और उसे अपने आप को बचाना पड़ा क्योंकि वह उस पर टूट पड़ा था, यानी कि उसके चेहरे को वह चाटता हुआ भोग रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड। और उस उत्साह के दौरान मैंने उस चालक की, यानी कि जो नौकर था, जो चालक था, वैसे सोफलर एक चालक होता है, चालक का मतलब जो ड्राइवर होता है उसको हम सोफर कह सकते हैं, नौकर भी होता है, ठीक है। तो उसकी मैंने अंदर से उसके बेड लाने में उसकी मदद की। टॉयज, कशंस, कॉट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और जो खिलौने थे, जो गद्दे थे, जो कोट थे, जो कटोरे थे, जो कि उसने यूज भी नहीं किए थे, वो सब चीज़ें लाने में मदद की। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही वहाँ से कार मुड़ी, मिसिस पंफरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसिस पंफरी ने खिड़की में से झांक कर देखा। फियर सॉन इन हर आइज, और उसकी आंखों में जो डर था। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ कपकपा रहे थे। और मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्लाई, और श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको किस प्रकार से धन्यवाद दूं। दिस इज ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ये तो वास्तव में शल्य चिकित्सा की एक विजय है। हालांकि शल्य चिकित्सा तो क्या की थी उसने, केवल उसको ढेर सारा पानी दिया और एक्सरसाइज करवाई, ठीक है। तो इस तरीके से मिसेस पंफरी ने सोचा कि ये शल्य चिकित्सा की विजय थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसके सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। आई विल सेंड क्वेश्चंस एंड यू आर टू रिवाइज इट, ओके। सो थैंक्स।